महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के नतीजे अगर एकनाथ शिंदे के पक्ष में नहीं आते हैं तो क्या एकनाथ शिंदे की पार्टी से बड़े पैमाने पर पार्टी के बड़े नेताओं का पलायन होगा? आज इसी खबर पर हम चर्चा करेंगे और बताएंगे कि कैसे एकनाथ शिंदे के खेमे में बगावत की आग जलने लगी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। साल 2022 में एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ जिस बगावत का आगाज किया था, तो क्या अब उस बगावत का अंत होने जा रहा है? राजनीतिक गलियारों में अब इस बात की चर्चा होने लगी है कि शिंदे गुट के कई वरिष्ठ नेता अपनी घर वापसी के फिराक में आ चुके हैं। पिछले कुछ दिनों से इन नेताओं ने जो बयान दिए हैं, उन बयानों ने भी इस चर्चा को हवा देने का काम किया है। आइए एक एक करके आपको बताते हैं कि इन नेताओं के नाम क्या हैं और ये नेता क्यों उद्धव ठाकरे के पास वापस जा सकते हैं। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है गजानन कीर्तिकर का। एक वक्त तक ठाकरे परिवार के सबसे करीबी रहे गजानन कीर्तिकर लोकसभा चुनाव से पहले एकनाथ शिंदे की तरफ चले गए थे। उस वक्त उन्हें उम्मीद थी कि शिंदे और बीजेपी की तरफ से उत्तर पश्चिम सीट से उन्हें या उनके बेटे को टिकट मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शिंदे ने रविंद्र वायकर को मैदान में उतारा, जिसके बाद से ही यह कहा जा रहा है कि गजानन कीर्तिकर नाराज है और वो वापस से उद्धव ठाकरे के गुट में जा सकते हैं। कुछ दिनों पहले कीर्तिकर ने अपने बेटे अमोल कीर्तिकर, जो उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से उम्मीदवार हैं, उनके समर्थन में बयान दिया था, जिसके बाद से ही शिंदे गुट के कई नेताओं ने उनके ऊपर एक्शन लेने की मांग की थी, जिसके बाद से ही लगातार ये चर्चा हो रही है कि कीर्तिकर अब क्या करेंगे। दूसरा नाम है आनंदराव अडसुल का। अडसुल अमरावती सीट से शिवसेना के सांसद रहे हैं और पिछले 5 सालों से वो नवनीत राणा के खिलाफ प्रचार करते रहे हैं, लेकिन इस चुनाव में उनकी सीट बीजेपी को दे दी गई और बीजेपी ने यहां से नवनीत राणा को मैदान में उतार दिया। अडसुल को उम्मीद थी कि शिंदे गुट की तरफ से उनके बेटे को टिकट दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसके बाद से ही कहा जा रहा है कि अडसुल नाराज हैं और वो चुनाव के बाद उद्धव ठाकरे के गुट में शामिल हो सकते हैं। अडसुल को लेकर ये चर्चा इसलिए भी गर्म है क्योंकि गजानन कीर्तिकर पर जब शिंदे गुट के कई नेताओं ने एक्शन लेने की बात कही थी, तो उस वक्त आनंदराव अडसुल ने एक बयान देकर यह कहा था कि अगर कीर्तिकर के खिलाफ कोई ऐसा एक्शन लिया जाता है तो उन्हें भी पार्टी में रहने के बारे में विचार करना पड़ेगा। अमरावती सीट को लेकर कहा जा रहा है कि अडसुल की नाराजगी के चलते नवनीत राणा की जीत मुश्किल में पड़ सकती है। अगला नाम है भावना गवली का। यवतमाल वाशिम लोकसभा से सांसद रही भावना गवली के भी घर वापसी के संकेत मिल रहे हैं। 1999 से लेकर 2024 तक लोकसभा सांसद रही भावना गवली ने शिवसेना में पड़ी टूट के बाद एकनाथ शिंदे का साथ दिया था। उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें एक बार फिर से टिकट मिलेगी, लेकिन उनकी टिकट काटकर राजश्री पाटिल को टिकट दे दी गई। गवली, जो पहले मैं अपनी झांसी नहीं छोड़ूंगा का बयान दे रही थी, उन्हें अपनी सीट छोड़नी पड़ी। गवली की नाराजगी पाटिल के प्रचार में नहीं शामिल होने से भी दिखाई दी थी। गवली ने टिकट कटने के बाद शिंदे के नेतृत्व पर भी सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि उनके नेता को ही नहीं पता है कि उनकी टिकट आखिरकार क्यों काटी गई। अगला नाम है रविंद्र वायकर का। वायकर उत्तर पश्चिम मुंबई से लोकसभा चुनाव के मैदान में हैं। पहले वो उद्धव ठाकरे के काफी करीबी थे, लेकिन कहा जाता है कि ईडी एक्शन के बाद वो शिंदे गुट में शामिल हो गए। राजनीतिक गलियारों में इस बात की भी चर्चा होती रही है कि वायकर के पास जेल जाने या पार्टी बदलने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था, जिसके चलते उन्होंने ये फैसला लिया था। अब ये कहा जा रहा है कि अगर इस चुनाव में वो हारते हैं तो वो वापस उद्धव ठाकरे के गुट में शामिल हो सकते हैं। राजनीतिक पंडितों के मुताबिक उत्तर पश्चिम सीट पर अमोल कीर्तिकर ने बढ़त बना ली है। इतना ही नहीं, लोकसभा में हार के बाद यह भी कहा जा रहा है कि उनका राजनीतिक भविष्य क्या होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ये कुछ ऐसे नाम हैं जो आने वाले दिनों में हो सकता है कि चुनाव के नतीजों को देखते हुए एकनाथ शिंदे की नाव से उतरकर उद्धव ठाकरे की नाव में सवार हो जाए। लेकिन देखना यह भी जरूरी है कि क्या उद्धव ठाकरे इन नेताओं को वापस अपने गुट में शामिल करेंगे। आपको क्या लगता है? आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं।